जय श्री राम। जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हो कि शनि का परिवर्तन, इस पर तरह तरह की वीडियो लोगों ने बना दिया, बहुत सारी वीडियो आ गई हैं, बहुत सारे उपाय आ गए, बहुत सारी मीडिया आ गई हैं। और आप अक्सर सुनते हो कि कोई ऐसा मतलब जो है चैनल नहीं है या कोई ऐसा वो नहीं है यूट्यूब वाले ने ये राशि वाले ये करेंगे, ये राशि वाले ये करेंगे। हमें आज तक ये समझ में नहीं आया कि लोग व्यूअर्स अपना बढ़ाने के चक्कर में क्यों अनाप शनाप चीजें बक रहे हैं, क्यों अनाप शनाप चीजें लोग बताते हैं। सर्वप्रथम आप ये देख लीजिए कि शनि का परिवर्तन कभी भी किसी के जीवन में आता है जब, जैसे कि सपोज को मान लिया अभी जो मेष राशि वाले हैं उनके ऊपर प्रथम चरण की ढैया आएगी शनि का, और मकर राशि के जो जातक हैं वो ढैया से मुक्त हो जाएंगे। तो क्या इसका मतलब यह है कि जो मतलब मेष राशि के ऊपर जो 7.5 आएगी तो क्या ये बहुत ही खतरनाक या बहुत ही वैसा होगा? आज सर्वप्रथम ये जान लो कि शनि और गुरु ये दोनों जन का जो तालमेल होता है ना, ये बहुत ही अच्छा और बहुत अच्छा मतलब तालमेल माना गया, पारस्परिक बहुत बढ़िया तालमेल माना गया है। क्योंकि गुरु बृहस्पति जो होता है वो जो जीवन में हम बहुत कुछ करते हैं, जो हम आगे बढ़ते हैं, उसमें गुरु का बहुत बड़ा योगदान होता है। यानी पूरी कुंडली के जो 8 ग्रह होते हैं इनको अगर कोई बल देता है या हमें कोई पर्सनल बल देता है वो गुरु देता है, क्योंकि गुरु क्या है? ज्ञान। और गुरु जो है वो एक तरीके से आपने देखा होगा, लोग कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि मतलब गुरु जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर है। कबीरदास जी ने तो यहां तक कह दिया कि कबीरा हर के रूठते गुरु के शरणों जाओ, और गुरु के रूठते कबीरा हर ना होत सहाय। कि मतलब अगर गुरु रूठ गया तो भगवान भी उनके सहाय नहीं होते। तो इन चीजों को लेकर के देखा जाए कि जिस समय पर किसी की शनि की महादशा आती है उसके पहले उनकी गुरु की महादशा चलती है। तो अक्सर ज्योतिषी लोग ये कहते रहते हैं शनि की महादशा आ रही है, तुम्हारे लिए बहुत बुरा है, शनि में ये करना है। लेकिन उनको सावधान किस महादशा से होना है, किस महादशा में उनको बढ़िया काम करने हैं, वो है गुरु की महादशा। क्योंकि गुरु के घर पे जब भी हम जाते हैं, हमने कुछ भी कर दिया तो गुरु क्या है? गुरु कुछ बोलते नहीं है, गुरु उसे अंदर रखे रहते हैं। और रखने के बाद क्या होता है? अपने सेवक सेवेदार से कह देते हैं कि अगली बार ये व्यक्ति को मत आने देना, आश्रम में मत घुसने देना। उसी तरीके से सेम कहानी शनि और गुरु का है। जब गुरु की महादशा चलती है और जब व्यक्ति अनाप शनाप कार्य करता है और वो धर्म के प्रति लापरवाह हो जाता है और धर्म नहीं करता है, क्योंकि जो व्यक्ति धर्म करता है वही जीवन में कर्म कर सकता है। जो धर्म नहीं करेगा उसका कर्म ही नहीं होगा, क्योंकि धर्म करना अनिवार्य है। जिस भी धर्म में वो व्यक्ति है, जिस भी जाति पंथ में है, उसके प्रति उसको एक बहुत ही ज्यादा अपने मन के अंदर उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। जब गुरु की महादशा खत्म होने को आती है तो लास्ट में व्यक्ति के पास कौन सी महादशा आती है? गुरु में राहु की। अब जब गुरु में राहु की महादशा आती है, जिनका गुरु खराब हो जाता है वो व्यक्ति अपने जीवन में धर्म से दूर भाग जाता है, वो धर्म कार्य नहीं कर पाता है। और हमेशा जिसका गुरु खराब होता है उसकी वाणी बड़ी खराब हो जाती है, उसको बोलने की जो शक्ति है ना, मतलब वो खराब हो जाता है। वो ऐसी वाणी बोलेगा कि जैसे कहा गया ना कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आपा शीतल होए। तो उस तरीके की वाणी में उसकी वाणी बड़ी खराब हो जाती है। इससे पता कर लेना चाहिए कि गुरु इसका खराब है। दूसरा जो गुरु का होता है, जब हम किसी के घर पे जाते हैं, जब हम उनके संस्कार को देखते हैं, अगर हम गए और किसी से मिलने के लिए उसका बच्चा आया, हमको प्रणाम किया, पैर छुआ, तो समझ लेना कि उनके घर का जो गुरु का संस्कार है वो बहुत बढ़िया है। और जिनके घर पे इस तरीके की बातें नहीं होती उनको ये समझ लेना चाहिए कि उनका गुरु खराब है। और जिनका गुरु खराब हो जाता है उनको शनि बहुत दंड देता है, बहुत दंडित करता है। क्योंकि गुरु की महादशा में जब भी तुम कुछ गलती करोगे तो जब गुरु जाने लगता है तो शनि से कह के जाता है कि मैं भाग्य का देवता था, मैं धर्म का देवता था, मैं धर्म की महादशा चली और इसने पूरी महादशा में कोई ऐसा कार्य नहीं किया, कोई बड़ा कार्य नहीं किया।
इसने जो भी किया सब अपने लिए किया, बाकी संसार के लिए कुछ नहीं किया। अब तुम्हारी महादशा आ रही है, आप इनसे निपट लेना। शनि क्या करता है कि शनि की जो महादशा होती है या जो शनि की साढ़े साथी होती है, ये तुमने जो 30 साल तक, क्योंकि शनि की एक साइकिल 30 साल पे आती है, आज एक व्यक्ति के जीवन में ज्यादा से ज्यादा 2 बार शनि की साढ़े साथी आती है। उनके जीवन में बार बार साढ़े साथी नहीं आ सकती, सिर्फ 2 बार आती है। प्रथम बार तो आती है बाल्य अवस्था में। बाल अवस्था की जो साढ़े साथी होती है वो व्यक्ति को कुछ भी नहीं बोलती। बाल अवस्था में क्या करेगा, कुछ भी नहीं होता, अपना खेलने खाने हंसने इसमें सब में जीवन बिता देता है। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली से शनि जिन घरों को रूल करता है वो 10वें भाव और 11वें भाव का। जब व्यक्ति की आयु 18 साल से ऊपर हो जाता है तब व्यक्ति के अंदर क्या पैदा होता है, डिजायर्स। और जैसे ही उसके मन में डिजायर्स आता है, जैसे उसके मन में चलने लगा, वैसे ही शनि उसके ऊपर हावी हो गया। जब तक डिजायर्स नहीं चलेगा तब तक नहीं होगा, क्योंकि शनि 2 के ऊपर कभी भी हावी नहीं होता है। एक तो पहला नंबर बालक के ऊपर, क्योंकि बालक की कोई डिजायर्स नहीं होती है, और दूसरा चीज संत के ऊपर, सन्यासी के ऊपर, साधु के ऊपर, क्योंकि उनकी भी कोई डिजायर नहीं है, इसलिए उनके ऊपर भी भारी नहीं पड़ता है वो। तो जहां तुमने डिजायर पाला वहीं शनि तुम्हारे ऊपर भारी पड़ जाता है, क्योंकि शनि काल पुरुष की कुंडली को 11वें भाव को रोल करता है। और जैसे 11वां भाव जो होता है वो क्या होता है, इच्छाओं की इच्छा पूर्ति क्या होता है, और इंसान अपनी इच्छा पूर्ति हेतु कुछ भी कर सकता है। आप अक्सर देखो कि जिन व्यक्ति की कुंडली में 11वें भाव में जो इच्छा पूर्ति का घर है उसमें राहु बैठा हो, वो व्यक्ति कभी संतुष्ट ही नहीं होता है। उसको कितना भी मिल जाए हमेशा असंतुष्ट प्राणी दिखाई पड़ेगा आपको। हमेशा धन 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 धन, कितना आ जाए, कितना घर हो जाए, कितना क्या हो जाए, वो हमेशा सोचता रहेगा। क्यों? क्योंकि राहु जो है वो संतुष्ट है ही नहीं, असंतुष्ट है भाई राहु। तो राहु अगर संतुष्ट होता तो वो ऐसा क्यों करता? कि मतलब जो है जब ये हो गया कि दैत्य देवताओं को सबको अमृत मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो छद्म भेष बना करके वो अमृत पान कर लिया और अपना सर कटवा दिया। तो क्या होता है कि 11वें भाव को जो 11 नंबर गिनती होती है, जिनको हम अक्सर कुंभ कहते हैं, आप हमेशा ध्यान रखो कि 2 घरों को एक मतलब वृश्चिक को केतु रूल करता है और कुंभ राशि को जो है राहु रूल करता है। तो जब कुंभ राशि को जब राहु रूल करता है तो क्या होता है कि उस व्यक्ति के अंदर डिजायर बहुत ज्यादा हो जाता है, और जब उसके अंदर डिजायर हो जाएगा तो अपने डिजायर को लेकर के वो ज्यादा परेशान होता है। इसलिए कभी भी जो बताया, क्योंकि जिनके भी कुंडली में 11वें भाव में मतलब शनि बैठा होगा, उस व्यक्ति का डिजायर कभी जीवन में खत्म ही नहीं होगा। एक डिजायर खत्म हुआ दूसरा सामने, दूसरा खत्म हुआ तीसरा सामने, तीसरा खत्म हुआ तो चौथा सामने, तो वो डिजायर होता है। अब व्यक्ति 2 प्रकार से अपने डिजायर को पूरा किया जाता है। एक पहला क्या होता है, पहला चीज ये होता है कि उस व्यक्ति ने अपने जीवन में बड़े मतलब जो है एक शॉर्टकट रास्ता होता है, और एक होता है मतलब वो मार्ग जिसे हम कहते हैं कि मतलब कठिन मार्ग पे चल करके। जैसे शनि जो होता है वो हमेशा जो मार्ग प्रशस्त करता है वो कठिन मार्ग प्रशस्त करता है, जिसको हम मेहनत कहते हैं, मेहनत। और राहु जो होता है वो क्या कर देता है, वो व्यक्ति को जो है वो मार्ग प्रशस्त करवाता है जो कम मेहनत में ज्यादा आय हो, इस चीज को वो करवा देता है राहु। क्योंकि राहु शॉर्टकट चलता है, और राहु बहुत तीव्र गति। राहु क्या है, विस्फोट है। राहु वो है जो रातों रात व्यक्ति को लखपति से करोड़पति बना देता है। अब आजकल लोगों की कुंडलियों में ऐसा चल रहा है, लोगों को एक चीजें चल रही है कि राहु शनि की महादशा में 3 लोग प्रधानमंत्री बने, और ये हुआ। आप ये हमेशा देख लेना कि जो व्यक्ति शुरू से लेकर अंत तक कर्मों पे लगा हुआ है, कर्म कर रहा है, उसको शनि फल जरूर देता है। चाहे वो नेतागिरी कर रहा हो, चाहे वो बिजनेस कर रहा हो, चाहे वो जो भी कर रहा हो, शनि उसको फल जरूर देता है। और शनि का जो कार्यतत्व है वो पीड़ा है। शनि का कार्यतत्व जो है पीड़ा है। अगर किसी को धन दिया तो उसको गर्लफ्रेंड का पीड़ा दे देगा, पत्नी का पीड़ा दे देगा, पर तुम्हारे पास कोई ना कोई पीड़ा रहेगा। अगर कुछ नहीं दिया तो तुमको बैक पेन का पीड़ा दे देगा, कुछ नहीं दिया तुमको पुरानी चोट उभार देगा, लेकिन पीड़ा देगा, क्योंकि उसका वो कार्य तत्व है, और जिस ग्रह का जो कार्य तत्व होगा वो जरूर करेगा। अब जैसे बहुत सारे लोग उस पर बता रहे हैं कि क्या करना है, किस तरीके से होगा। आप हमेशा देख लो कि शनि हमेशा एक चीज के बड़ा खिलाफ रहता है, वो रहता है नशा। नशे के खिलाफ शनि रहता है हमेशा। जो व्यक्ति
दारू पीते हैं उनसे शनि बहुत ही ज्यादा मतलब जो है रुष्ट हो जाते हैं, हमेशा रुष्ट हो जाते हैं। और आपने देखा होगा उसके कर्मों को इस तरीके से कर देते हैं कि पूछो मत, बहुत ही बुरा कर देता है, उनका घर तक डुबवा देता है। इसलिए जब भी तुम्हारे ऊपर 7.5 आए या तुम्हारे ऊपर शनि की महादशा आए, सर्वप्रथम आपको एक चीज जरूर ध्यान में रखना है कि आप अगर शनि के सामने सरेंडर हो जाओगे, अपने कर्मों को सुधार लोगे। जैसे आपने देखा होगा कोई भी व्यक्ति सामने बैठा हो, आदमी आकर के उसको किसी ना किसी शब्द से संबोधित करेगा। जैसे प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री को क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को गृह मंत्री, दरोगा जी को दरोगा जी, यही कहेंगे हम। लेकिन जब भी क्या होता है कि जब एक अदालत होती है, अदालत जिसको हम न्यायपालिका कहते हैं, जब हम उसके अंदर जाते हैं तो जज जो बैठता है उसको हम क्या कहते हैं? माय लॉर्ड। क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं मेरे भगवान? क्योंकि शनि जो है वो कर्म का दाता है। जो तुमने कर्म किया है उस हिसाब से वो फल देने के लिए आया है, इसलिए उसको क्या कहा गया? कर्मदाता। और उसको कहते हैं क्या? माय लॉर्ड। अगर आपने कोई गुनाह किया है और जज के सामने आपने हाथ जोड़ करके और माफी मांग लिया या उनके सामने गिड़गिड़ाया या अपनी चीजें कही, तो क्या होगा कि जहां पर आपको मृत्यु दंड की सजा मिलनी थी वहां पर आपको वो क्या करेगा? 2, 4, 5 साल 10 साल की सजा दे करके और उसके बाद क्या करेगा? आपको माफ कर देंगे। इतना इतना बहुत बड़ी बात है। इसी तरीके से शनि का है। अगर शनि की महादशा में व्यक्ति अपने कर्म को सुधार ले या 7.5 में कर्म सुधार ले और वो प्रतिदिन किसी न किसी एक परेशान आत्मा या कोई ऐसा व्यक्ति है जरूरतमंद, अगर उसकी वो मदद करता है तो कभी भी शनि उसको परेशान नहीं करेगा, मतलब उसको वो माफ कर देगा क्योंकि वो कर्म का है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, अक्सर वो सवाल करते हैं कि एक व्यक्ति बहुत पुण्य का काम करता है, बहुत अच्छा कर्म करता है, लेकिन वो पूरा जीवन परेशान रहता है। और एक आदमी जो होता है वो अपने जीवन में कोई बहुत अच्छा नहीं कर रहा लेकिन बहुत बढ़िया है। या एक व्यक्ति ने कर्म किया, पढ़ लिया, पढ़ लिख करके वो बहुत बड़े अफसर बन गए और बन करके जो है वो रिश्वत लेना शुरू कर दिया। तो उनके साथ बुरा क्यों नहीं होता है? आप कभी भी देख लेना, जिनके घर में रिश्वत की कमाई आती है, कोई न्याय के पद पे बैठ करके, उनके घर में अक्सर गूंगी, लूली, लंगड़ी या ऐसी संतानें पैदा होती हैं जो मैंडली विक्षिप्त, उनके यहां संतानें पैदा होती हैं। तो इसी तरीके से आप ये मान करके चलिए कि शनि जो होता है, अगर इनसे हम इनके सामने अगर हम हाथ जोड़ करके माफी मांगते हैं तो ये हमको जरूर माफ कर देगा, माफ कर देते हैं हमको और मिल जाता है, माफी मिल जाता है। इसलिए जब भी हम देखते हैं तो हम जज को क्या कहते हैं? हे माय लॉर्ड, हम उनको बोलते हैं। उनके सामने यहां तक नहीं, प्रधानमंत्री भी जाएगा तब भी वो यही बोलेगा, कोई भी जाएगा माय लॉर्ड ही बोलता है मेरे भगवान। क्यों? और दूसरी चीज अगर देखा जाए तो शनि का बहुत अच्छा प्रभाव, जैसे लोगों को डरवा रहे हैं कि शनि यहां 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 यहां, सबसे ज्यादा प्रभाव कहां होता है शनि का? सबसे बढ़िया फल वो कहां देता है? शनि के सबसे बड़ी जो मित्र राशियां हैं वो शनि की 3 राशि मित्र राशि है, बहुत ही मित्र है शनि की। एक तो सबसे पहला जो मित्र राशि है वो तुला राशि है, और दूसरी जो उनकी मित्र राशि आती है वो वृषभ राशि आती है, और जो तीसरी उनकी मित्र राशि आती है वो कन्या राशि आती है। बाकी राशियां जो रह गई मकर और कुंभ, ये शनि का अपना है। आपने कभी भी देखा होगा जब भी कोई चीज देने की बात आती है तो लोग अपनों को उतना नहीं देते जितना देना चाहिए। दूसरों के लिए मतलब जो है कि हमारे मित्र हैं, मित्र का लड़का आया तो उसको सम्मान देना या उसको कुछ देना, वो देते हैं। इस तरीके से शनि जो है वृषभ, तुला और जो है इनको बहुत बढ़िया देता है। अब खास तौर पे तुला राशि वालों के लिए इस वर्ष बहुत अच्छा रहेगा, मतलब इस वर्ष नहीं 2.5 वर्ष तक बढ़िया रहेगा। लेकिन तुला राशि वाले सबसे बड़ी गलती उनके अंदर क्या है? क्योंकि वो किसी चीज का बैलेंसिंग नहीं करते, और शनि तुला में जो जाता है उच्च का होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो उसकी बैलेंस की राशि है, वो तराजू है। अगर 10 ग्राम इधर ज्यादा हो गया तो वो पड़ना ऊपर हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा। इसलिए शनि हमेशा कहता है कि बैलेंस बना करके चलो। अगर गुरु की महादशा चली थी तो खुद दान पुण्य करो, खुद खाओ, खिलाओ, दान पुण्य करते चलो।
और जब शनि की महादशा आएगी तो बैलेंस बना करके चलो। तो जब आदमी बैलेंस नहीं बनाता तो दिक्कत आती है। इसलिए तुला राशि वाले वही विकेट खा जाते हैं, वही उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है जहां वो बैलेंस नहीं कर पाते। जब उनके पास पैसा आता है, तो आपने अमिताभ बच्चन की फिल्म देखी होगी शराबी, तो उसमें क्या कहते हैं कि मोचे हो तो नथुलाल जैसा, तो तुम्हारे नाम का भी चेक है, मुंशी जी चेक बुक लाओ, मैं चेक काट देता हूं, कल का क्या भरोसा। तो क्या होता है कि वो बैलेंस नहीं बनाते और लास्ट में क्या होता है उनको, तो वो तुला राशि वाले कभी बैलेंस बना के नहीं चलते और उनको बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। आज है तो आज बढ़िया चल रहा है, कल के बारे में नहीं सोचना। सही कहता है बैलेंस बना करके चलो, अगर तुम बैलेंस बना करके चलोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। अब वही तुला वही आकर के वो वृषभ में क्या कहता है, क्योंकि वृषभ का जो स्वामी है वो कौन है, शुक्र है। शुक्र क्या है, शुक्र को अक्सर लोग पैसा ही मानते हैं, शुक्र को लोग लग्जरी जीवन मानते हैं, लेकिन भूल मत करो शुक्र सबसे बड़ा तपस्वी है। वो तपस्वी है कि कई हजार वर्ष तक उसने मृत सजूनी विद्या को सिद्ध करने के लिए धुआं पी करके और उन्होंने तपस्या किया था। शुक्राचार्य बहुत बड़ा तपस्या है। हर ग्रह को 2 पॉइंट पे लेकर चलो, एक लेकर चलो निगेटिव और एक लेकर चलो पॉजिटिव। एक ग्रह होता है वेल्थ का, तो दूसरा उसका जो पार्ट होता है वो तपस्या का, अध्यात्म का। हर ग्रहों के अंदर है। आप सोचोगे कि अध्यात्म का कारक सिर्फ गुरु है, गुरु नहीं है। अध्यात्म का कारक हर ग्रह है, राहु है, केतु है, शनि भी है। आपने सुना होगा कि शनि सन्यासी बना देता है, तो राहु दर्शनार्थी बना देता है, तो केतु क्या करता है, केतु तो ब्रह्मज्ञानी बना देता है। तो हर ग्रह का अपना जो है 2 है, एक है उनका जो है वेल्थ का और दूसरा उनका क्या है, अध्यात्म का। तो इसी तरीके से शुक्र जो है वो अध्यात्म का बहुत बड़ा गुरु है, जो तंत्र मंत्र इत्यादि जो इस तरीके की अणमा इत्यादि जो विद्याएं जानना चाहते हैं और जो ऐसी सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं कि जिन सिद्धि के द्वारा वो लोगों का जन कल्याण कर सके। क्योंकि शुक्राचार्य ने मृत सजूनी विद्या प्राप्त करी थी, उन्होंने अपने कल्याण हेतु अपनी पत्नी को जीवन दान देना चाहा, नहीं दे पाए, लेकिन उन्होंने कई सौ हजार राक्षसों को जीवित कर दिया था मृत सजूनी विद्या से। तो इसी तरीके से जो वृषभ के अंदर जब शुक्र आता है तो शुक्र का प्रसन्न होता है, क्योंकि व्यक्ति ही नहीं बटोरने का काम, जो व्यक्ति त्याग तपस्या करता है और मेहनत करके जो वेल्थ की तरफ जाता है, क्योंकि शनि क्या है, शनि जो है वो कर्म है और शुक्र क्या है, पैसा। ऐसा पैसा जो मेहनत के द्वारा कमाया गया। हमेशा वृषभ राशि वालों के लिए शनि देवता कहते हैं कि आप जो है इतना जबरदस्त मेहनत करो, इतना पसीना बहाओ कि मतलब जो है कि आपके पास में हर सुख सुविधा रहे। इसीलिए कई बार जब आप देखते हो कि अमुक व्यक्ति दारू पी रहा है लेकिन उसके पास दारू के पैसे आ रहे हैं, अमुक व्यक्ति जुआ खेल करके सट्टा खेल करके बहुत पैसा कमा लिया, बहुत सारा कुछ कर लिया, आप कहते हो जो बुरा करता है उसके साथ अच्छा होता है और जो अच्छा करता है उसके साथ नहीं होता है। इसका ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं या ये सब होता है, ये तुम्हारा है पूर्व संचित कर्म। उस व्यक्ति ने पूर्व में ऐसा कर्म किया था कि जो इस जन्म में उसका बैंक से निकाल के खा रहा है। जब उसका बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा तो वो फिर वहीं पहुंच जाएगा जहां पहले था। इसलिए हमेशा कर्म प्रधान है। आपको धर्म करोगे, धर्म के साथ साथ कर्म बहुत जरूरी है। इसलिए शनि जब मिथुन के घर में आता है तो मिथुन क्या है, मिथुन शुद्ध व्यापारी है, बुद्ध है, बुद्ध सीधा व्यापार है और दिमाग है। यानी वो व्यक्ति ऐसा काम करेगा जो व्यापारी लोग हैं, अगर वो अपने यहां व्यापार को बढ़ाने के लिए कर्म करेंगे और भगवान विष्णु की आराधना करेंगे तो ऐसे व्यक्ति को अच्छे धन प्राप्ति होगा और बहुत बढ़िया पैसा आएगा। इसलिए देखिए, साढ़े साथी का मतलब ये नहीं है कि साढ़े साथी तुम्हारे को बहुत वो करने, जो तुमने 30 वर्षों में कर्म किया है, जो तुमने 30 वर्ष तक जो तुमने कर्म किया है उसका फल देने के लिए आ रहा है और उसका फल देगा वो शनि जो है उसका। और जिस घर में बैठा होता है शनि, बहुत सारे लोगों का, आप जैसे लोग बता दिए ये राशि वाले ऐसा करेंगे, ये राशि वाले के साथ ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। आप ये तो देखो कि सर्वप्रथम आपकी कुंडली में बैठा किस घर में है। जिस घर में आपका शनि बैठा है
उस घर से संबंधित चीजों में आपको बहुत बड़ा मतलब जो है एहतियात बरतना होगा। जिसके अष्टम भाव में बैठा है उसको ज्ञान, गुप्त ज्ञान प्राप्त करना होगा, उसको धार्मिक बनना होगा, उसको पूजा पाठ इत्यादि करना होगा। जिसके नवम भाव में बैठा होगा उसको भाग्य को जागृत करने के लिए मेहनत करना होगा। जिसे दसम भाव में बैठा होगा उसको वर्क स्थल में अपने जो है मेहनत करना होगा। तो इस तरीके से जिस भाव में वो बैठा है उस भाव से संबंधित चीजों की रेमेडी करना होगा, उस भाव को बढ़िया करना होगा। क्योंकि ग्रहों का मतलब ये होता है कि आप अगर ये सोचो कि ग्रहों का मैं जोत जला के ग्रहों का मैं मंत्र जप के उनका अलाइनमेंट कर लूंगा, नहीं। उनका अलाइनमेंट का सीधा एक फंडा है कि आप उनके साथ मिल जाओ। जिस घर में बैठ करके वो कह रहा है उससे संबंधित आप काम करना शुरू कर दो, उससे संबंधित आप उपाय करना शुरू कर दो, उससे संबंधित चीजों को करना शुरू कर दो। आपका शनि बहुत अच्छा साथ देगा, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि कितने दिन के लिए आया? 7.5 साल के लिए। 7.5 साल तक तो अपना पूजा पाठ कर्म करना बहुत जरूरी है। कर्म करते रहोगे, अच्छा करते रहोगे, बहुत बढ़िया रहेगा। किसी लेबर को सताना, घर के नौकरों को बार बार पे चिल्लाना, घर मतलब जो है रोड के ऊपर तुम अपने से छोटे लोगों की इज्जत ना करना। हम तो देखते हैं रोड के ऊपर बहुत सारे लोग गाड़ियां चलाते हैं, मतलब वो साइकिल वाले मोटरसाइकिल वाले को कुछ समझते ही नहीं है। क्या होगा उनका? ऐसे में क्या होगा? इसलिए हमेशा ये ध्यान रखो कि शनि की महादशा सिर्फ तुम्हें सिखाने आती है, तुम्हें तपाने आती है, तपा के तुमको कंचन बनाने आती है। इसलिए जब भी शनि की महादशा आए तो आपको खुश होना चाहिए। मेरी कुंडली में गुरु में राहु चल रहा है, 2027 में जनवरी में मेरा शनि की महादशा आएगी। मैं बहुत प्रसन्न हूं, अति प्रसन्न हूं, मैं अति प्रसन्न हूं मैं कि शनि की महादशा आएगी और गुरु की महादशा बीत रही है। मैं ज्ञान दे रहा हूं लोगों को, मैं लोगों को सही उपाय बताता हूं कि ज्योतिष सिर्फ भविष्यवाणी करती है, रेमेडी नहीं करती। तो इस तरीके से आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब शनि पर बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया, बहुत सारे लोगों ने ज्ञान दिया। आप हमेशा कमर्शियल नहीं, आप उनकी वीडियो को देखें, आप उन लोगों को देखें जो व्यूअरशिप के लिए जो वीडियो बनाते हैं, उनका मत देखो। आप उनका देखो कि जो यथार्थ बात बताते हैं तुमको। क्योंकि महर्षि पराशर जो थे, पराशर जी जो थे वो क्या थे? महर्षि पराशर जी एक आध्यात्मिक थे। उनको जो है प्रकृति का ज्ञान था, तभी उन्होंने ज्योतिष जैसे ग्रंथ को लिखा। ज्योतिष का मतलब जीते जी मोक्ष, जीते जी मोक्ष। आप हमारे गुरु जिनको मैं अपने हृदय से जिनको मैं नमन करता हूं, जिनको मैं मानता हूं, राहुल कौशिक जी हमारे हैं। आप राहुल कौशिक जी के कभी भी कोई प्रोग्राम देख लीजिए, कोई वीडियो उनका देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि ज्योतिष का हकीकत यह है, ज्योतिष को लोगों ने बांध दिया है। छठे भाव ऋण रोग शत्रु है, सप्तम भाव पद पत्नी है, अष्टम भाव पीड़ा है, मृत्यु है, नवम भाव भाग्य है, उसको बांध दिया। ज्योतिष बंधा नहीं, ये बृहद है। जैसे मेडिकल पे, जैसे चीजों पर तरह तरह के जो हैं रिसर्च हो रहे हैं, उसी तरीके से ज्योतिष पे भी रिसर्च होता है। आप देख लीजिए, मतलब जो है ज्योतिष के भीष्म पितामह के राव साहब, आप देखिए उनको, वो अभी भी इतनी उम्र में नए नए रिसर्च उनका आ रहा है। तो ज्योतिष एक रिसर्च का विषय है, आप घबराइए नहीं। शनि की 7.5 को ठीक करना है और शनि के पीड़ा से बचना है। अपने कर्म को सुधार लो, शनि आपको माला माल कर देगा। क्योंकि 11वें भाव का स्वामी डिजायर्स का शनि है, और इतना मतलब शनि आपको इतने डिजायर पैदा कर देगा, एक डिजायर पूरा होते दो 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 तीन 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 तीन, आपको इतना परेशान कर देगा कि डिजायर्स के चक्कर में ही आप फंस के मर जाओगे, आप जीवन में कुछ कर ही नहीं पाओगे। इसलिए जब आध्यात्मिक बन जाओगे, अध्यात्म के साथ शनि का अगर वो शुरू कर दोगे तो आपका डिजायर भी पूरा होगा और प्लस शनि का पीड़ा भी कम हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में आज इतना ही। आगे फिर हम राहु और केतु का जो ट्रांजिशन होने जा रहा है उस पर बात करेंगे, गुरु पे बात करेंगे, और फिलहाल शनि का ये मेरा लास्ट वीडियो है। आप लोगों को अगर किसी भी किस्म का कोई परामर्श लेना है, आप हमारे इन नंबरों पर हमसे परामर्श कर ले सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, और आपको कोई भी समस्या है उसका समाधान वैदिक रीति रिवाज के अनुसार किया जाएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता।